नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि भारत में पॉलिटिकल एज़ और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है और आम जनता, आम जनमानस का उम्मीदवार है, कह सकते हैं नुमाइंदा बनने के लिए आपको हर 5 साल में चुनाव लड़ना ही पड़ता है, नॉमिनेशन करना पड़ता है और जनता के बीच में जाना पड़ता है, अपने मैनिफेस्टो, अपने विचारधारा, अपना विज़न उन सब लोगों को बताना पड़ता है और जो जनता एक तरीके से उनके पास एक अधिकार दिया है ओवरऑल सिस्टम ने कि वो हर 5 साल में अपना उम्मीदवार चुनती है, भले वो पार्षद के लेवल पे हो, काउंसिलर के लेवल पे, म्युनिसिपल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं उनके लिए। उसके अलावा विधानसभा के स्तर पे विधायक के रूप में लगभग 3-4 लाख लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। हर राज्य स्तर पे विधानसभाएँ बनी हुई हैं और उससे जाके विधानसभा बनती है और विधायक उसमें से एक तरीके से इलेक्ट किए जाते हैं और केंद्र स्तर पे हमारे जो है वो सांसद चुने जाते हैं। हर 5 साल पे जनरल इलेक्शंस होते हैं, 2014 में हुए, 19 में हुए, 2024 में हुए, 29 में होंगे और उससे पहले ये प्रक्रिया पूरी चलती आई है। ऐसे में आम जनता, आम जनमानस के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो अपना वो उम्मीदवार, जो अपना जो वो नुमाइंदा चुने, जो उनकी बात रखे, भले वो केंद्र स्तर पे हो सांसद के रूप में और भले ही आप एक तरीके से राज्य स्तर पे हो विधायक के रूप में भी हो, कि वो अपना एक तरीके से कैंडिडेट पे हर तरीके से जांच परख ले कि वो अगले 5 साल तक उनकी बेहतरी कर पाएगा या उनकी एक तरीके से उन सब सिचुएशंस को मैनेज आउट कर पाया। क्योंकि देखिए सिर्फ और सिर्फ विधायक चुनना ऐसा ही नहीं है कि आपने किसी को भी चुन लिया, 5 साल तक वो आपका नुमाइंदा रहेगा आपकी जो भी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उन सबका सॉल्यूशंस के लिए और सरकार उनको एक बहुत ही हेल्दी अमाउंट ऑफ सैलरी भी देती है। उसके अलावा उनको सब फैसिलिटीज़ मिलती हैं, पेंशन की फैसिलिटी भी है, उनकी पूरी ज़िंदगी उनको पेंशन मिलेगी, उनका टीए, उनका अलाउंस जब जब तक वो सिस्टम में है उनको हर तरीके के ट्रैवलिंग अलाउंस है वो सब चीज़ें और वो हमारे टैक्स के पैसे से ही उन सब के पास जाता है। तो ये कि किसी भी उम्मीदवार को चुनने से पहले ये जाँचना परखना कि वो उस लायक है भी कि नहीं और सिर्फ़ कास्ट बेसिस पे या सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी हवा में बह के कि हाँ, अब इसकी हवा चल रही है या इसकी बात चल रही है, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, उसी को ही उम्मीदवारी दे देना एक तरीके से सही नहीं है। और जैसा फिलहाल ओवरऑल हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है या कह सकते हैं 140 करोड़ की फिलहाल हमारे देश की आबादी है और जिसमें से 85% जो पॉपुलेशन है वो युवाओं की है, तो युवाओं को भी पॉलिटिकल एज़ वेल इलेक्टोरल सिस्टम का एक हिस्सा होना या ओवरऑल सिस्टम का हिस्सा भले वो विधायक स्तर पे हो, भले वो केंद्र स्तर पे सांसद रूप में भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी चीज़ को लेके हमने एक शुरुआत भी की है ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि एक तरीके से ट्रांसपेरेंट और फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके का प्लेटफॉर्म है जो कि समाज के हर वर्ग को, भले वो किसी भी एक तरीके समाज से आता हो, किसी भी राज्य से आता हो, किसी भी कास्ट से, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी रीजन, किसी भी रिलीजन से आता हो, उसको ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है जिससे वो अपनी विचारधारा, अपना विजन, अपना पर्सपेक्टिव आम जनता, आम जनमानस तक पहुंचा सकता है हमारे थ्रू, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। और उसके बाद जो जिस भी एरिया से, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से, जिस भी विधानसभा से वो अपनी उम्मीदवारी करना चाहता हो वो कर सकता है आम जनता तक अपने विचार पहुंचा के, ताकि आगे आने वाले आप एक तरीके से चुनावों में आम जनता उसको भी अपना एक कैंडिडेट बना सके। और जब तक बेहतर ऑप्शन या कह सकते हैं बेहतर लोग इंडियन पॉलिटिकल एज वेल एज इलेक्टोरल सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, तब तक ओवरऑल या बड़ा चेंज नहीं आ पाएगा। और ये जो एक विशेष सर्कल है पैसे, सत्ता, सत्ता से पैसा, ये तभी टूट पाएगा जब तक समाज का पढ़ा लिखा वर्ग इस सिस्टम का हिस्सा बनेगा। सोचिए इस बारे में। जय हिंद, जय भारत।